पिछले कई दिनों से बहराइच में हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं। हिंसा हो रही है, लड़ाई हो रही है, लूटपाट हो रही है। दुकानों में आग लगाई जा रही है, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। देश इस वक्त ऐसी हिंसा के कगार पर आकर खड़ा हो गया है, ऐसे किनारे पे खड़ा हो गया है जहाँ से कोई अब किनारा सल्यूशन का तो नज़र नहीं आता हमें। क्योंकि ना ही प्रशासन अपने तरीके से लोगों को रोक पाती है कुछ भी होने से पहले, और ना ही राजनीति करने वाले अपनी राजनीति से बाज आते हैं। वोट हर जगह का कहीं ना कहीं का चलता रहता है, और कहीं ना कहीं के चुनाव से पहले जो है इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया सामने आती रहती है। जो त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया जाता था, जिसको सभी हिंदू मुसलमान मिल के पार्टिसिपेट करते थे, अब उसमें जो है दो अलग अलग ग्रुप और वर्ग बन गए हैं। और इस वर्ग की वजह है सिर्फ और सिर्फ वोट और राजनीति। आप सुन रहे हैं यूपी टाइम्स 24 से एमटी सिद्दीकी को। बहराइच का मामला आपके सामने है कि क्या किस तरह से हुआ। एक बहुत बड़ी हिंसा हुई जिसमें एक राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का जो है भगवा झंडा मुस्लिम के घर पर लगाने की वजह से मारा गया। नहीं मारा जाना चाहिए था, ये बहुत गलत बात है। कोई मुसलमान किसी हिंदू को मार दे या हिंदू किसी मुसलमान को, ये क्षमा करने के लायक बात नहीं है। इसका सहयोग कहीं से नहीं किया जा सकता। देश इस बात के विरोध में है। राम गोपाल मिश्रा को नहीं मरना चाहिए था। लेकिन राम गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को आखिर किसने तैयार किया है? किसने उनके दिमाग में ये बात डाली है कि आपके घर के बगल में जो मुसलमान रहता है वो आपका दुश्मन है? वो आपको दूसरे मुसलमान के घर पे चढ़ के उसका झंडा इस्लामिक निकाल के आपको भगवा झंडा लहराने पे सम्मानित किया जाएगा। सम्मान में क्या मिलता है? सिर्फ सजाएं मिलती हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जो ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये अपनी आग लगाकर हट जाते हैं, और इसमें राम गोपाल मिश्रा जैसे नॉर्मल और कॉमन लोग मारे जाते हैं। किस तरह का उसका घर है, किस तरह का उसका फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं से भी कोई मजबूती नहीं है। और नफरत इतनी ज़्यादा भर दी गई है कि उसके परिवार वाले भी अब ये चाहते हैं कि खून का बदला खून। ये सब राजनीति, ये सब आखिर बेकारी अपने हिंदुस्तान में कहाँ से आ गई? क्या अपने हिंदुस्तान में संविधान नहीं है? क्या यहाँ पर कानून नहीं है, अदालत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है? लेकिन जब अब बात करेंगे कानून और अदालत की, कर्नाटक कोर्ट कह रहा है कि अब जय श्री राम का नारा लगाना मस्जिद में कोई जो है भावना आहत होने वाला जैसा काम नहीं है। मतलब आप मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। 2 आरोपियों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाया था। उनकी सारी फाइल को रद्द करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि कोर्ट देख रहा है कि एक तरफ हिंसा की आग भड़की हुई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ये फैसला आना ये क्या दर्शाता है कि अब जो हिंसा होगी, अब जो लड़ाई होगी, उसके इंसाफ के लिए लोग कहाँ जाएंगे, किस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? ट्विटर पे एक पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, काविश अजीज नाम है उनका। उन्होंने लिखा है कि इस तरह से धर्म को निभाने के लिए क्या मस्जिद के अलावा कहीं कोई ज़मीन नहीं बचती है? या इस तरह की बातों से अगर लोगों की भावनाएं तो आहत नहीं होती हैं, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो बात कही है, उस कोर्ट की भावना से लोग जो है अब ज़रूर आहत हो जाएंगे। ये तो खुलेआम एक पूरा आपने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है कि जहाँ पे एकदम खुली मारकाट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोर्ट का दिमाग काम नहीं करता है, या वहाँ पे बैठे जज किसी और ही सोच या रॉ में रहते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहराइच में बहरहाल जो हुआ वो दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुआ। दुर्गा पूजा निकले, चाहे गणेश चतुर्थी पे गणेश पूजा हो रही हो, उसका जुलूस निकले, या फिर आप रामनवमी पर देखिए, इस तरह की हिंसा अब बराबर हो रही है। क्यों हो रही है? इतने बड़े बड़े पैमाने पे भारत में जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको देखने के लिए हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होते थे। एक दौर ऐसा था, बचपने में हर टाइप की चीज़ों को देखने के लिए, बचपन से लेकर के हमारे गली मोहल्ले की अगर बात करें, तो बच्चे दौड़ जाते थे। उसमें हिंदू क्या मुसलमान क्या, कि अरे दुर्गा पूजा निकल रही है, गणेश चतुर्थी निकल रही है, चलो देखेंगे, प्रसाद खाएंगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों से देश जो है ना बिल्कुल अब खराब हो चुका है, गंदगी से भर चुका है। अब धर्म इतना ज़्यादा लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि 2014 से पहले ना किसी ने धर्म निभाया, ना कोई दुर्गा विसर्जन हुई, ना मूर्ति विसर्जन हुई, ना रामनवमी हुई। सब कुछ होता था, लेकिन अब दूसरे तरीके से खैर होने लगा। और इसके साथ ही एक बात हमें और भी याद आ रही है कि बाबा अम्बेडकर का जब वो होता है, हाँ, निकाला जाता है 14 अप्रैल को उनकी जयंती पे, तो कितने बड़े पैमाने में जुलूस निकलता है। हम समझते हैं शायद सबसे ज़्यादा उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोग भारी मात्रा में निकलते हैं। कभी ऐसे जुलूस से तो किसी मस्जिद के पास या मंदिर के पास नाचने की खबर नहीं आई। आपको जुलूस लेके निकलने में, मस्जिद के सामने नाचने में क्या मिल जाता है?
पुलिस वहां मौजूद थी जिस टाइम राम गोपाल मिश्रा मुसलमान के घर पे चढ़ा है और झंडे को खींचना उसने स्टार्ट किया है। भीड़ ने उसको उकसाया है, नीचे से गजब का उकसाया है। वहां पे रहने वाले लोग अब ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, कोई तरह का कुछ नहीं किया गया था, एक उंगली तक मुसलमान ने नहीं उठाया। जनरल सी बात है कि कोई बाहर जुलूस निकलता है, कोई भी चीज़ छोटी मोटी भी निकलती तो सब लोग अपनी बालकनी से झांकते हैं, देखते हैं। सभी की आदत है, देखा जाता है। अक्सर हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि सभी बालकनियों पर हर जगह मुहर्रम का जुलूस निकलता है, 12 रबी अव्वल का निकलता है तो हिंदू लोग देखते हैं। देखते ही नहीं हैं, लाकर पानी पिलाते हैं, प्रसाद तक बांटते हैं। तो ये सब चीज़ें देश में इतनी बेकार पैमाने पर हो गई हैं ना कि इसके बारे में बहुत अब विचार करने की ज़रूरत है कि बहरहाल बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो अपने स्तर से बहुत ही गलत है, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है उसकी सज़ा के हकदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा की तस्वीर को भगवा झंडा लेकर लोग हीरो बना रहे हैं ना, वो दरअसल दूसरा राम गोपाल अब जो है पैदा करना चाह रहे हैं कि किसी घर से तो एक कोई ऐसा इंसान निकले। आप कभी गौर से सोचिए कि इस देश को अगर धर्म से खतरा है, दूसरे के धर्म से, तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं उतर के आते हैं सड़कों पर, क्यों नहीं उठा लेते हैं झंडा, क्यों नहीं कर लेते हैं धर्म की बात। कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई ब्रिटेन में पढ़ रहा है, कोई फ्रांस चला गया है, कोई आईसीसी का चेयरमैन बन के बैठ गया है, तो कोई कुछ कर रहा है। उन लोग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि धर्म और कोई खतरे में नहीं है। सिर्फ आपका किरदार, आपके रिश्ते, आपके अपने जो हिंदू मुसलमान अगल बगल रहते आए हैं एकता से, सिर्फ वो खतरे में है। और इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और यूपी टाइम्स 24 को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ज़रूर ज़रूर से फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।